अब सवाल असल मामला ये है कि जिस चीज़ को हम भूल रहे हैं कि इसका हमारी माहौल से ताल्लुक़ है, वहाँ इसका इकोनॉमिक से भी ताल्लुक़ है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। और आप ये देखें कि जो पिछले साल जो कीमतों का तयन जो किया जाता है ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से, 260% इमारती लकड़ी की कीमत बढ़ी थी। इसका मतलब ये है कि ये अगर हम लगाएं भी सही तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। अभी आपने एक लफ्ज़ आपके मुंह से निकल गया, अल्लाह ताला ने निकाला, सोशल फॉरेस्ट्री। अब ये सोशल फॉरेस्ट्री की बात जो मैं करता हूँ उसका मतलब ये है कि मेरा जो गांव है वहाँ पर कुछ रकबे पड़े हुए हैं, गांव का कोई पंचायत का निज़ाम भी है, वहाँ पर भी वो लोग दरख्त लगा सकते हैं। और एक आपने अर्बन फॉरेस्ट्री का भी एक मरतबा मुझसे तज़किरा किया था, तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री जो है वो भी अपना रोल अदा कर सकती है। आप कैसे समझते हैं कि अगर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, अगर हम यहाँ ये काम शुरू करें तो ये कैसे हो सकता है? ये मैं बहुत खुश हुआ हूँ आपकी इस बात से सुनकर कि बिल्कुल टू द पॉइंट जो एक मेरे जहन में एक पॉइंट था कि जो मैं आपके तवज्जुह से नाजरीन से बात करूँ उसकी तरफ हम आ गए हैं। सोशल फॉरेस्ट्री से आगे बढ़कर हम अर्बन जंगल की तरफ आ गए हैं। तो मैं अगर बात यहाँ से शुरू करूँ कि जंगलात जो हैं हमारी ज़मीन के फेफड़े हैं, दे आर लंग्स ऑफ द अर्थ। दुनिया का टोटल रकबा जो है उसका 31% दरख्त है, यानी जंगल है। तो इसका मतलब पूरी दुनिया जो सांस ले रही है, जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है उसमें, जो कार्बन डाइऑक्साइड खाई जा रही है दरख्तों के थ्रू, तो वो ये काम हमारे जंगल कर रहे हैं। कि जब हम सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ आते हैं तो फिर बहुत सारे जंगलात जो हैं वो जो उनको अब फॉरेस्ट कहना चाहिए, क्योंकि इंसान की इंटरवेंशन आ गई ना उसमें, उसको हम अपने शहरों में देहातों में फैला सकते हैं और वो हमारे शहरों और देहातों के फेफड़े होंगे। और फेफड़े कितने ज़रूरी हैं? मैं समझता हूँ सबसे अज़ियतनाक मौत वो है जिसमें किसी का सांस बंद कर दिया जाए। जब सांस बंद कर देंगे तो इंसान तड़प तड़प के मर जाएगा। और यही हालत इस वक्त एक एनवायरमेंटलिस्ट की हैसियत से मैं बता रहा हूँ कि इस वक्त हम शहरों के अंदर तकरीबन उस स्टेज पर पहुँच गए हुए हैं। अच्छा, आज सुबह ही एक कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि वो पब्लिक हीयरिंग टाइप थी एनवायरनमेंट की, जिसमें लाहौर का मास्टर प्लान जो है 2050 का, उस पर डिस्कशन हो रही थी। तो मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि हमारी जो पोल्यूशन का लोड है, आलूदगी जो है शहरों के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है ट्रैफिक की वजह से, और जिसमें 43% ट्रैफिक का रोल है, फिर थोड़ी बहुत इंडस्ट्री भी शहरों में फैली हुई। इसके लिए हम अर्बन जंगल या अर्बन फॉरेस्ट या मियावाकी जंगल भी उसको कहते हैं, उसका कंसेप्ट क्यों नहीं चलाते यहाँ। तो इत्तेफाक की बात है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो इस वक्त एनवायरनमेंट की हेड हैं वो भी तशरीफ़ रखती थी, उन्होंने उस पर वजाहत की और उन्होंने कहा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इस पर काम कर रहे हैं। अब वो क्या है तसव्वुर, मैं नाजरीन के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। उसमें बिल्कुल थोड़ा एरिया चाहिए। जंगल तो ऐसा होता है ना कि जो हो सकता है सैकड़ों एकड़ पर हो, लेकिन इसके अंदर तो आप 3 एकड़ पर भी एक जंगल उगा सकते हैं। अच्छा, अब वो जो जंगल पलते हैं कुदरती जंगल, वो 600 साल से 1000 साल भी ले जाते हैं, बल्कि अमेज़ॉन के पुराने जंगल 6000 साल में जाकर डेवलप हुए। अच्छा, अब ये वाले जंगल जो अर्बन में हैं, अर्बन फॉरेस्ट है, पोल्यूशन कंट्रोल करने वाले, ये सिर्फ 3 साल में डेवलप हो जाते हैं और इनकी जो कारकर्दगी है उन जंगलों से बहुत बेहतर होती है, क्योंकि इसके अंदर हम फल उगा सकते हैं, फल वाले दरख्त लगा सकते हैं, हर्ब्स लगा सकते हैं, यानी जड़ी बूटियाँ जो होती हैं। तो इसकी जो कैनोपी बनती है, तो इसका तसव्वुर क्या है, उस जापानी ने, बॉटनिस्ट था, उसका नाम भी मियावाकी था, उसके नाम से ये पड़ा हुआ है। तो उसने तसव्वुर ये दिया था कि अगर हम डेंस जंगल, यानी बहुत घना किस्म की थोड़ी सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा दरख्त लगा दें, यानी हो सकता है कि हम तकरीबन 1 by 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर हम 3 दरख्त लगा दें, तो ऐसा वैसे बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहरहाल उसने ये कहा। और 20 स्क्वायर फुट जो है ना जगह एक दरख्त को दे दें। अच्छा, उसमें यह है कि सेंटर के अंदर जो बिल्कुल दरमियान में गोलाई बनती है, ये गोलाई में बनता है टोटल सारा, तो इसके ना 3-4 दायरे बनते हैं। जो दरमियानी दायरा है उसमें सबसे ऊंचे दरख्त लगाए जाते हैं, जो 60 फुट की हाइट तक चले जाते हैं, 45-50 फुट की हाइट पे। उसके बाद जो दूसरा उसका दायरा होता है उसमें कदरे छोटे दरख्त लगाए जाते हैं। फिर तीसरे दायरे में झाड़ियाँ लगाई जाती हैं जो और छोटी, और इसी तरह चौथे और 5वें दर्जे में हम बिल्कुल घास तक चले जाते हैं, और घास से पहले एक हर्ब्स का भी लगता है। अब इसमें देखें कि फ़ायदे क्या हैं।
सबसे पहला फ़ायदा तो उसका ये है कि जो 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितनी ट्रैफिक, जितना पोल्यूशन आलूदगी फैला रही है और उसके अंदर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, एक तो वो दरख्त खाएंगे, अब्जॉर्ब करेंगे और उसी से बढ़ेंगे। तो इसका मतलब आसपास की फ़िज़ा को साफ़ कर दिया उन्होंने। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये पहुंच रहा है हमें कि उसके अंदर हमने ना डिफरेंट किस्म की, मुख्तलिफ़ किस्म की ना जिसको कहते हैं सोशियो इकनॉमिक भी शुरू कर दी। हो सकता है हम उसके अंदर रेशम के कीड़े भी पालने के लिए कुछ बंदोबस्त करें, हो सकता है हम उसके अंदर शहद की मक्खी जो है उसको पालने का भी बंदोबस्त करें। अच्छा, ये जो लफ्ज़, इसको अर्बन फॉरेस्ट से ज़्यादा बेहतर है अगर हम इसको मियावाकी जंगल कहें। उसकी वजह क्या है कि वो जितना एरिया है जिसको हमने फेंसिंग कर दिया, वो सारे दायरे के अंदर अब कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। उसके अंदर उसी के सड़े गले पत्ते जो हैं वो गिरेंगे तो वो नीचे से सॉइल जो है सैराब होगी, उसी पर ही बारिश पड़ेगी 3 सालों के अंदर जितनी भी पड़ी, तो उसने अंदर से डिफरेंट फ्लोरा फाना को डेवलप भी करना है और हमने उसके अंदर दाखिल नहीं होना। तो अपनी हिफाजत का ज़रूर बंदोबस्त करना है कि अगर फ़र्ज़ किया कि वहाँ रेप्टाइल्स पैदा हो जाते हैं जैसे स्नेक्स हैं वगैरह, तो वो किसी इंसान को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये दूसरा उसका सोशियो इकनॉमिक फ़ायदा हो गया। अच्छा, तीसरा ये है कि जिसकी वो ज़मीन के ऊपर हमने उसको इस जंगल को आबाद किया है, उसका भी कोई ना कोई रोज़गार बन जाएगा और उसको हम ये कहेंगे कि भाई आपने कम से कम 15 साल के लिए हमें ये लीज़ पर देना है और इसके बाद अगर आप मुनासिब समझे तो इसको एक्सटेंड भी कर लें। तो वो वाला जंगल जो है अब उसके बहुत सारे फ़ायदे हो गए। अच्छा, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कुछ का ख़्याल ये है कि अगर लाहौर शहर की सॉइल जो है, ये जो मिट्टी है, अगर ये ज़रखेज़ है तो हमें फिर मियावाकी जंगल लगाने की क्या ज़रूरत है। अच्छा, इसके अंदर मेरा अपना पॉइंट, ये आज की सुबह की डिस्कशन में से एक पॉइंट बता रहा हूँ कि मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जब हम कहते हैं कि हम ये काम करेंगे तो हमें फिर समझ ही नहीं आती हम में कौन कौन शामिल है। मैं हूँ, आप हैं, आपसे पूछूंगा आप कहेंगे जी ये करेंगे, वो कहेंगे ये करेंगे, तो ये सारे हम हो गए ना। तो जर्मन अप्रोच ये कहती थी कि आप ना फिक्स करें ड्यूटी किसी की, उसी से जवाब तलबी करें। तो अगर मैंने मियावाकी जंगल का मैं हेड हूँ तो वो फिर मेरी ही जिम्मेदारी है, मैं ही उसका जवाब दूंगा, तो मैं उगाऊंगा। लेकिन जब हम उसको छोड़ दें, ज़रखेज़ ज़मीन तो माशाल्लाह पंजाब की सारी है, तो उसके अंदर हम छोड़ दें जी कि वो खुद बहुत कोई दरख्त लगाएगा, तो ऐसा हमारी कौम में अभी वो शऊर उजागर हुआ नहीं। हाँ, मैं ये समझता हूँ कि आप जैसे चैनल के मुसलसल चलने से ये शऊर पब्लिक के अंदर आ जाएगा कि हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। ये ज़मीन हमने मुस्तार ली थी अपने बुज़ुर्गों से अपनी अगली नस्लों के हवाले करने के लिए। उन्होंने जिस तरह की ज़मीन हमें दी, ये हमें ज़रा ज़रूर सोचना है कि क्या हम उसी तरह ही अपनी अगली नस्लों को दे के जा रहे हैं या उससे बेहतर शक्ल में दे के जा रहे हैं या फिर ख़राब शक्ल में दे के जा रहे हैं। तो मियावाकी जंगल जो है ये लाहौर या 10 बड़े शहर जो हैं, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट, जहाँ पर एक ख़ास वक्त में पीक आवर्स में ट्रैफिक का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं और ये कोई बहुत महंगी एक्टिविटी भी नहीं है। अच्छा, इसकी ना जंगल की ग्रोथ जैसे मैंने बताया कि अगर 600 साल में है तो इसकी तो तीन साल में है, तो ज़रा अंदाज़ा करें कि कोई वो भी नहीं बनती, आपस में तकाबुल ही नहीं बनता, कितनी तेज़ी से ये चलता है। तो ये मैं हाफ़िज़ साहब आपकी तवज्जो के लिए बताऊंगा कि हमें इन 10-12 शहरों में जहां रोज़ बरोज़ आबादी बढ़ रही है और हमने अभी तक अर्बनाइजेशन को रोकने का कोई बंदोबस्त भी नहीं किया हुआ और ट्रैफिक बढ़ती जा रही है और गाड़ियां कितनी हैं, तो उसके अंदर ये वाला तसव्वुर जो है इस पर आप भी तवज्जो दिलाइए लोगों को, और मैं समझता हूँ कि अगली नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने तो हिला कर रख दिया है। और ये जो लफ्ज़ है आपका कि हम सब की जिम्मेवारी है, जब हम ये बात कहते हैं तो इसका मतलब है किसी की भी जिम्मेवारी नहीं। अब इसके अंदर मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि लीड हमेशा या तो जो कल्चरल विजडम के अंदर जो बुज़ुर्ग होते थे वो लीड लिया करते थे, जो हमारे गाँव के अंदर जो नंबरदार है, जो ज़िम्मेदार है, वो लीड ले। और जब हम शहर की बात करते हैं तो ये जो हाउसिंग सोसाइटी बना रही हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट को पाबंद करना चाहिए रजिस्ट्रेशन से पहले कि उसका एक सर्टन हिस्सा वो मियावाकी के लिए या अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए उसको वो महफूज रखेंगे। उसके बगैर उनकी हाउसिंग सोसाइटी, जिसके मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, मैं नए शहर आबाद करने के हक़ में हूँ,
तो अगर वो रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके बगैर ना हो। इसी तरीके से लाहौर के अंदर भी और दूसरी जगहों पर भी अर्बन डेवलपमेंट है, अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो जगह खाली पड़ी हुई हैं, कोई 4 कनाल है, 5 कनाल है, 10 कनाल है, 2 एकड़ है, इससे पहले कि कब्जा माफिया उसको कब्जा ले, ये इस नेक काम के लिए इसको मुख्तस कर देना चाहिए। डॉक्टर साहब अपना भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और उसका नाम है थिंक टैंक इको केयर, जो माहौलियात के लिहाज से लेटेस्ट खबरें आप तक प्रोवाइड करता है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र कई जगहों पर करता हूँ। एक शुक्र ये है कि हम इंडिया में नहीं हैं, इसलिए इंडिया की एक मजबूरी है कि जब वहाँ एक इंसान मरता है तो एक दरख्त भी मरता है, उसको जलाने के लिए पूरा दरख्त चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये छूट दी है, तो लिहाजा हमें तो वो 25% पहुँचने वाला जो मामला है वो इतना मुश्किल हमारे लिए नहीं है। असल मामला ये है कि क्या हम में से हर आदमी, चाहे वो फार्मर है या वो शहर का रहने वाला है या वो किसी गांव का रहने वाला है या वो किसी जंगल में रहने वाला है, क्या उसके अंदर ये शऊर है कि इस मुल्क के माहौल को बेहतर करने में मेरा कोई रोल है या नहीं है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एक मरतबा फिर जनाब डॉक्टर सुल्तान महमूद साहब का। और अगली मरतबा इन्होंने एक बड़ी प्यारी बात कही थी और वो ये थी कि पाकिस्तान के अंदर 5 सहरा थे जो ख़त्म हो चुके हैं, उन 5 सहरा को हमने कैसे आबाद करना है, कैसे रीफर्निश करना है, अगला प्रोग्राम इंशाल्लाह उसके बारे में होगा, देखना ना भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।